हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम थोड़ा सा बेसिक और क्लियर कर लेते हैं। जब हम किसी भी इक्वेशन को यानी किसी भी नंबर को इक्वल यानी बराबर से इस साइड ले जाते हैं तो उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, कई बच्चों को तो समझ में नहीं आता। इसमें प्लस करना होता है या इनटू करना होता है, तो ये सब डिपेंड करता है, यानी ये सब निर्भर करता है, ये सब डिपेंड करता है कि इक्वल के इस साइड वाला नंबर या फिर इक्वल के इस साइड वाला नंबर कैसा है, यानी प्लस का है, माइनस का है, या डिवाइड में है या इनटू में है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसके आगे हमें क्या करना है। जब कभी आपके सामने इधर यानी अंग्रेजी वर्णमाला में से कोई सा भी अक्षर यानी कि यहाँ पे मान लो एक्स है और एक्स के साथ में ये क्या है टू जो है वो प्लस में है, यानी दो क्या है प्लस में है। अगर ये इक्वल के इस साइड जाता है, इक्वल के हम नंबर को जब एक साइड करते हैं और अल्फाबेट जो भी वर्णमाला में होते हैं उनको एक साइड करते हैं, तो हम साइन को क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्स इक्वल टू की जगह हम इक्वल टू लगाएंगे, यानी बराबर की जगह बराबर लगाएंगे, और 7, और जब ये 2 इधर आएगा तो ये काय का ये हो जाएगा माइनस का, इसका साइन काय में आ जाएगा माइनस, तो माइनस का 2, तो इसका आंसर आएगा x बराबर, यहाँ पर हम 7 में से 2 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, यानी 7 में से 2 माइनस होगा तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया क्या? ऐसे समझ लो जैसे कि कोई भी नंबर हुआ, जैसे अगले एग्जांपल से हम देख लेते हैं, इससे देख लेते हैं। यहाँ पर ये 2 जो दिया है वो माइनस में है, तो इक्वल के अगर साइड जाएगा तो इसका साइन फिर से हम चेंज करेंगे, और साइन चेंज हुआ तो काय में आएगा प्लस में आएगा। तो इसका क्या होगा x इक्वल टू 7 प्लस का 2, यहाँ पे देखो प्लस का हो गया 2, तो इसको हम आसानी से लिख सकते हैं x इक्वल टू 9। ठीक है, इतना समझ में आया क्या? ऐसे ही कई उदाहरण होते हैं, ऐसे ही कई क्वेश्चन हो जाते हैं जिनमें हमें ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास सभी में ये हमें देखने को मिलता है, यहाँ तक कि कॉम्पिटिशन में भी इसको देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर ये 2 जो है 2 जिसके सामने कोई भी साइन नहीं होता, इस 2 के सामने कोई भी साइन नहीं है, यानी इस 2 के सामने कोई भी साइन नहीं है, तो ये इसको हम प्लस का मानते हैं। तो इसको अगर हम इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का x इक्वल टू माइनस का 7, और जो 2 इधर प्लस का है तो ये काय में जाएगा माइनस में जाएगा, तो माइनस का 2, तो इसका आंसर आएगा माइनस का 7 और माइनस का 9। इस तरीके से हम इक्वल में, यानी इक्वल जहाँ पे बराबर लगा होता है वहां पे माइनस से माइनस को क्या कर देते हैं कैंसिल, इस तरीके से इसका आंसर आएगा x इक्वल टू 9। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया? इसके बाद हम यहाँ पर ये हमने प्लस माइनस को समझ लिया है। इसके बाद हम इनटू वाला यानी गुणा वाला समझते हैं। मान के चलो अगर मैं यहाँ एक नंबर लिखता हूँ 2x, ये 2x इसके काय में होता है, हमेशा मल्टीप्लाई में लिखा रहता है, काय में लिखा रहता है मल्टीप्लाई में, यानी गुणा में लिखा रहता है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स, और जब हमें पता है अगर यहाँ पर 2 इंटू एक्स ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, और यहाँ पर एक एग्जांपल भी है, चलो इसको आगे देख लेते हैं। और जब भी यहाँ पर ये 2x इंटू में रहता है और इंटू की संख्या अगर इक्वल टू साइड जाती है तो हमेशा काय में जाती है डिवाइड में जाती है, काय में जाती है डिवाइड में। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। यहाँ पर ये 2 और x, यानी कि मैंने अभी बताया था यहाँ पे काय में होता है इनटू में। यदि 2x इक्वल टू 8, तो इसको हम इधर ले जाएंगे, यानी कि इनटू वाली संख्या काय में जाती है डिवाइड में, तो यहाँ क्या हो जाएगा x इक्वल टू 8 अपॉन 2, और यहाँ से इसमें हम क्या कर देते हैं डिवाइड दे देते हैं, तो कितना आ जाएगा x इक्वल टू 4। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया क्या? इसके अलावा देखो दूसरा देख लेते हैं, जैसे कि y 5y इक्वल टू 3, तो देखो इसमें क्या होगा, ये y इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू y। अगर ऐसे में समझ में आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो हम ऐसे इंटू लिख सकते हैं
और इक्वल 5 है 5 और इक्वल में क्या लिख लेंगे 3। ठीक है, अब ये इंटू वाली संख्या अगर हम इधर ले जाते हैं तो बेटा काम जाती है डिवाइड में, जो कि हमने अभी पढ़ा था। इसके बाद y इक्वल टू 3/5। देखो यदि यहाँ पे कट रहा है तो काटना है, नहीं कट रहा तो हमारा आंसर इतना ही रह जाएगा। इसके अलावा अगर कोई नंबर यहाँ पे, अभी अपन ने इंटू वाला समझ लिया, अगर कोई नंबर यहाँ पे डिवाइड में है तो x के डिवाइड में है 2, x के डिवाइड में है 2। जब x के डिवाइड वाली संख्या अगर इक्वल के इस साइड जाती है तो मल्टीप्लाई में जाती है। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई वाली संख्या अगर इक्वल के उस साइड जा रही है यानी बराबर के उस साइड जा रही है तो भाग यानी कि डिवाइड में जा रही है, तो यहाँ पे भाग और डिवाइड वाली संख्या अगर इक्वल के उस साइड जाएगी तो इनटू में जाएगी। तो देखिए यहाँ पे x/2 इक्वल टू 2, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका x अगर इसको हम इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगी, x इक्वल टू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 4। ठीक है, इतना आया समझ में। इसके बाद ये देखिए अगर ऐसे नंबर हमें सामने मिल जाते हैं, इक्वल लगा होता है बीच में, पहली बात तो हम इक्वल से इक्वल को काट भी देते हैं, लेकिन डिवाइड में इधर संख्या है तो इधर हम कहाँ में ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। कहाँ में जाएगा, मल्टीप्लाई में। देखिए x/2 इक्वल टू 4/2, तो इसका क्या होगा, इसको अगर हमें इधर ले जाते हैं तो मल्टीप्लाई में जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बेटा यहाँ पर लिखते हैं इसको, यहाँ पर क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये जो जाएगा तो मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर के साथ जाएगा, यानी ये कैसा जाएगा, x इक्वल टू 4 इंटू 2/2, ऐसा भी लिख सकते हैं। किसी बुक में ऐसा भी लिखा मिलता है, इसको यहाँ से अपन काट देंगे तो क्या जाएगा, x इक्वल टू 4। देखो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यानी 2 से 2 में डिवाइड जाएगा, 1 बार और 1 का इंटू 4 से करेंगे तो 4 ही आएगा। इसको हम एक तरीके से और इधर बता देते हैं, x इक्वल टू 4/2 और इंटू 2, कोई यहाँ पर लगाते हैं इनको, इंटू में कहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पर। तो इसका मतलब भी ये होता है कि इसका मल्टीप्लाई कहाँ करना होता है, 4 में ही करना होता है। तो अगर इसको ऐसा करते हैं अपन कि x इक्वल टू 4 का इसमें 8, 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 8, और फिर यहाँ पर 2 डिवाइड में है, इसको अगर हम काटेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर में 4 मिल जाएगा। बात बराबर ही है। इसके अलावा चलिए इसको रब कर लेते हैं, कुछ और उदाहरण आपको फिर से बताता हूं मैं। ठीक है, देखिए ये कुछ और हमने इक्वेशन ले ली है, यानी कुछ और उदाहरण ले लिए हैं, इनको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा, ये मैंने अभी बताया था कि ये इधर जाएगा, यानी हमें यहाँ पे एक सिंगल x की वैल्यू और चाहिए, तो ये इधर जाएगा तो काय में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू 3/2 इंटू 2, और इस 2 का मल्टीप्लाई मैंने बताया था ऊपर वाली संख्या में ही होता है, नीचे वाली संख्या से नहीं होता, नीचे वाली संख्या से डिवाइड होता है। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, x इक्वल टू 3 2 6/2, यानी कि 3 दूनी 6 और बटे 2। इसको अगर हम ऐसे काटेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, x की वैल्यू क्या जाएगी बेटा 3। ठीक है, ऐसे ही एक और उदाहरण ले लेते हैं हम। इसमें देखो x/5 इक्वल टू 5/20, यहाँ से अगर 5 को हम इधर ले जाते हैं तो यहाँ पे 5 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ से 5 क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो 5 से इस 5 से हम इसको भी काट सकते हैं, इस 5 से इसको भी काट सकते हैं। ठीक है, तो दो इससे काट लेते हैं, 5 बन जा 5 यानी 5 कम 5 और 5 25, यानी कि 5 बन जा 5 और 5 जा 25, यानी कि हमें यहाँ पे क्या मिल गया, x इक्वल टू 1/5 इंटू 5। ठीक है, यहाँ पर हम अभी भी कट रहा है तो 5 से 5 को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे क्या आएगा x, यानी 1/1 बचता है, यानी 1/1 बचेगा। तो 1 को नीचे लिखने से कोई दिक्कत नहीं होती, इसको नहीं ना लिखें तब भी चलता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 1 का 1 में डिवाइड देते हैं तो क्या होता है 1 ही हो जाता है। इसके अलावा देखो कुछ डिवाइड वाले नंबर अकेले होते हैं, उनको डिवाइड वाले को अपन समझ लेते हैं कि ये डिवाइड कैसे करना होता है। तो इसमें देखो 1/2 है, और जो जिससे हम डिवाइड देंगे यानी इसका डिवाइड इसमें देना था हमको, तो इसको हम क्या मल्टीप्लाई लगा के चेंज कर लेते हैं। ये चेंज कर लिया, यानी 1 से 1 कैंसिल हो गया 1 बार में, और 2 से 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो यहाँ पर नीचे देखो बेटा क्या बचा है, नीचे 1 बचा है, ऊपर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 1 आ गया,
और 2 का मल्टीप्लाई अगर 1 से करेंगे तो 2 ही होगा, तो इसको हम सिंपल 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और हमारे पास क्वेश्चन है, इसको और देख लेते हैं। यानी 4/3, और अभी मैंने बताया था कि जिससे हम डिवाइड देते हैं उसको पलट कर इनटू में लिख लेते हैं। तो देखिए 8/3, ठीक है, इसको हमने चेंज कर लिया। यहाँ पर देखिए कोई सी संख्या कटेगी नहीं, यहाँ से ये नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, इधर से भी नहीं कट रहा और इधर से भी नहीं कट रहा, तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे और इधर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना होगा, 8 4 जा 32 और यहाँ पे 3 3 जा क्या होगा 9 होगा। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इतना समझ में आया क्या? थोड़े से और उदाहरण ले लेते हैं, क्योंकि हमें और क्लियर करना है कि ये नंबरों को एक इस साइड से उस साइड ले जाने में या डिवाइड देने में या मल्टीप्लाई में होने में इन नंबरों का क्या करना है, क्या करना होता है। क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं कि सर हमें एक क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आता, उसमें हम क्या करें क्या ना करें। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमने थोड़े से उदाहरण और ले लिए। तो देखो यहाँ पर अगर फ्रैक्शन मैंने अभी बताया था कि प्लस वाली संख्या को अगर इधर ले जाते हैं तो माइनस हो जाती है, और माइनस वाली संख्या को अगर इस इक्वल के इस साइड ले जाते हैं यानी बराबर के इस साइड ले जाते हैं तो प्लस में हो जाती है। यानी कि हम जब भी नंबर को एक साइड करते हैं और जैसे अल्फाबेट को एक साइड करते हैं तो इनके साइनों में और आगे देख लेते हैं। देखो यहाँ पर एक्स यहीं पर आएगा, बीच में ये क्या है इक्वल, और ये नंबर को अगर हम इधर ले जाएंगे तो देखो इसके सामने क्या लगा है बेटा, प्लस लगा है, और तो ये काय में जाएगा माइनस में, 1/2 माइनस 1/2। और इसको सॉल्व करने के लिए अगर आपको फ्रैक्शन का प्लस और माइनस आता है तो आप आसानी से कर लोगे, अगर नहीं आता तो हम देखो ये नीचे वाले नंबर जब एक जैसे होते हैं तो एक 2 का हम एलसीएम जो हम लेते हैं, एलसीएम जो हम लेते हैं वो क्या मान लेते हैं, इन दोनों जब सेम नंबर होते हैं यानी एक जैसे नंबर होते हैं यानी एक जैसी संख्या होती है तो हम एक संख्या को क्या मान लेते हैं, एलसीएम मान लेते हैं। और अगर नहीं होती तो हम एलसीएम भी निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालना सभी को आता होगा, नहीं आता तो चलिए अगली वीडियो हम बता देंगे। 2 सबसे पहले छोटे से छोटे नंबर से काटते हैं तो सबसे छोटा नंबर 2 होता है, तो 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 यानी 2 एकम 2 और 2 एकम 2 यानी कि हमारा क्या आ गया, और यहाँ पे 1 है ना, तो 2 एकम 2 एलसीएम कितना आ गया 2। तो इसी तरीके से अगर देखो जैसे यहाँ सेम नंबर होते हैं तो हम 1 2 यहाँ ले लेते हैं, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ऊपर वाले नंबर को न्यूमिनेटर बोलते हैं, और हिंदी में ऊपर वाले को नंबर को अंश बोलते हैं और नीचे वाले नंबर को हर बोलते हैं। तो जो हर यानी कि डिनोमिनेटर, इसका हम इसमें क्या देते हैं, डिवाइड देते हैं, और डिवाइड यानी 2 का डिवाइड हम 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा, और जो आंसर में आता है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई हम ऊपर वाले यानी हर से करते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर वो न्यूमिनेटर से करते हैं। ठीक है, तो देखो इसका हमने इसमें डिवाइड दिया तो क्या आ गया, इसमें हम अगर हमने इसमें डिवाइड दिया 2 का 2 में डिवाइड दिया 1 बार गया, और 1 का इंटू 1 से किया तो 1 ही आता है, प्लस माइनस है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ पे ये माइनस है तो क्या लगाएंगे माइनस, और फिर इस वाले नंबर का भी हम क्या देंगे डिवाइड देंगे, और डिवाइड देने पर 1 बार आएगा, और 1 का इंटू 1 से करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे इधर बता देते हैं, चलो इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 और -1 और -1 में अगर करेंगे तो क्या आएगा 0, और 0 में अगर किसी संख्या का डिवाइड देते हैं, 0 में अगर किसी भी नंबर कितने ही बड़े नंबर का अगर डिवाइड देंगे तो हमेशा क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया क्या? चलिए अगले को देख लेते हैं। यहाँ पर ये नंबर अगर इधर जाता है, अगर ये नंबर किधर जाता है, इधर जाता है, तो देखिए यहाँ पे नंबर कायम है माइनस में, और माइनस की संख्या को हम क्या कर लेंगे, माइनस की संख्या को प्लस में चेंज कर लेंगे। तो देखिए इधर x = 1/2, ये x और इसको हमने एक जैसा लिख दिया, जैसा था बीच में इक्वल था तो इक्वल लगा दिया। अब ये नंबर इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 1/2, और अभी जो मैंने बताया था बिल्कुल वैसे ही एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आएगा, और इसका इसमें डिवाइड देते हैं यानी नीचे वाले नंबर का, और एलसीएम में डिवाइड देते हैं, नीचे वाले नंबर का काम में डिवाइड देते हैं, एलसीएम में डिवाइड देते हैं, यानी कि 1 बार जाएगा, 2 1 जा 2 यानी 2 एकम 2, और 2 का 2 एकम 2 यानी 1 बार गया, यानी कि 2 1 जा 2 1 बार गया, 1 का इंटू 1 से करेंगे तो 1 आता है,
ये बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। इसी प्रकार इसका डिवाइड, ये 2 का डिवाइड इस एलसीएम में देंगे तो 1 बार आएगा, 1 का इंटू 1 से करेंगे तो 1, यानी 2/2, इनको हम प्लस कर लेंगे तो 2/2 आएगा। और इसको अगर हम काटते हैं तो 2 × 2 यानी 1 आता है, 2 से 2 कट जाएगा तो काटने पर कभी 0 नहीं बचता। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं 3/3, अगर ये ऐसा आता है तो क्या 0 लग देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि काटने का मतलब होता है डिवाइड देना। और डिवाइड जब डिवाइड देते हैं, मान के चलो तुम्हारे घर में 100 रुपए है और 100 रुपए मुझे कितने लोगों में बांटना है, तो 100 लोगों में बांटना है, 100 रुपए 100 लोगों में बांटना है। इस प्रकार भी कर सकते हैं, 100 रुपए को 100 लोगों में बांटते हैं तो 1 बार, यानी कि कितने रुपए आएंगे, सभी के पास 1-1 रुपए आएंगे। ऐसे ही 2 को 2 में बांटा है तो हमने कितना आ गया, हमारा आंसर 1 आ गया। इतना समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक नंबर और देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पे इसका क्या होगा, ये इधर जाएगा तो माइनस में आएगा, तो इसको देखो z इक्वल 3/4, नहीं सॉरी, z इक्वल 5/4 और ये 3/4 यानी 4/3 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 3/4। इनका भी हम एलसीएम ले सकते हैं। इनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो देखो सेम नंबर है, मैंने बताया अगर सेम नंबर होता है तो एक नंबर को नीचे ले लेते हैं, वही हम क्या मान लेते हैं, एलसीएम मान लेते हैं। अगर नहीं होता, यदि किसी नंबर के पीछे 8 है और किसी नंबर के नीचे क्या है 4 है, अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई जा रहा है तो हम ये बड़ा वाला नंबर एलसीएम मान लेते हैं। अगर कोई नंबर ऐसा लिखा होता है ऐसा, और इसमें हमें एलसीएम, अब देखो ये समस्या हो गई, यानी ये और ये कैसे करेंगे एलसीएम, तो इनका एलसीएम हम ऐसे निकालते हैं, 2 का डिवाइड देंगे 1 बार जाएगा, 3 ऐसा का ऐसा बचेगा और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्या होगा 3 से डिवाइड देंगे, क्या देंगे 3 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, यानी कि 2 × 3 इक्वल यानी कितना आ जाएगा 6। एलसीएम हमारा कितना आ गया 6। ऐसे हम एलसीएम निकालते हैं। फिर नीचे वाले नंबर यानी हर जो होता है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। इससे अगर हम इधर डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाता है, 2 का डिवाइड 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे तो 3 ही आएगा। प्लस इसी प्रकार इस 3 का डिवाइड इसमें देंगे तो 2 बार जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/6। इसी प्रकार हम इसमें ये देखो, ये जो मैंने अभी बताया था कि एक जैसे नंबर होते हैं तो एक नंबर को नीचे एलसीएम मान लेते हैं। ये 4, इन दोनों 4 में से हमने एक, यानी दोनों का एक कॉमन ले लिया, क्या ले लिया 4 को क्या ले लिया हमने एलसीएम ले लिया। तो 4 का डिवाइड 4 में देंगे तो 1 बार जाएगा और 1 का इंटू अगर हम यानी 4 एकम 4 का डिवाइड 4 में देंगे तो 1 बार जाएगा। तो अब जो 1 का मल्टीप्लाई अगर हम 5 से करेंगे तो बिल्कुल 5 ही आएगा, और साथ में ये माइनस साइन है, माइनस लगाएंगे इधर, और इसका डिवाइड भी इसमें देंगे तो 1 बार जाएगा और 1 का इंटू 3 से करेंगे तो 3 होगा। यहाँ पे कितना 2 बचेगा, इन दोनों को माइनस करेंगे ना, इन दोनों को जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, और नीचे क्या है 4। देखो अब ये कट सकता है, यानी कि 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, यानी 1/2 ऐसा आ सकता है। यानी अपन यहाँ पे कट रहा है तो भाग भी काट भी सकते हैं, जैसे 2 एकम 2 और 2 से ही इसको काटना। देखो बेटा, जब भी कभी किसी नंबर को आप काटते हो तो यदि ऊपर 2 से काट रहा है तो नीचे भी उसी नंबर से काटना होगा, यानी ऊपर 2 से काट रहा है तो नीचे भी 2 से ही काटेंगे, ऊपर 2 से काटेंगे तो नीचे भी 2 से ही काटेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और बता देता हूँ, जैसे मान के चलो यहाँ पे है 70 और यहाँ 27 और यहाँ पे कितना है 9। अगर हमें इनको काटना है तो देखो 2 से तो इसमें जाएगा नहीं, 3 के टेबल में आते हैं दोनों, तो 3 से 3 × 3 = 9 और 3 × 9 = 27। ऐसे हम इसको काट सकते हैं, यानी 3 से ही हमने इसको काटा और 3 से ही हमने इसको काटा है। इतना समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम आगे की पढ़ाई करते हैं।